हेलो माय डियर रीडर्स, आपका मेरे चैनल लकी टैरेट 666 पे हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। आप अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे और यूनिवर्स से अपनी ब्लेसिंग्स ले रहे होंगे। डिवाइन एनर्जीज आपके जीवन को सरल और सुखद बनाने में आपकी हेल्प कर रही होंगी और सब लोग, पूरा यूनिवर्स आपको प्यार कर रहा होगा। तो रीडर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है कान्हा जी का सुनहरा संदेश आपके लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ये संदेश आपके लिए ज़रूरी है रीडर्स, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। तो इन दोनों पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है रीडर्स। अब आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आराम से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं जिसके साथ भी आपकी कनेक्टिविटी बन रही हो रीडर्स। वही चूज़ करें जो कार्ड आप दिल से अट्रैक्ट कर पा रहे हों। आपका मन कह रहा हो कि मुझे ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसके साथ भी आपकी कनेक्टिविटी बने। या फिर आप दोनों पाइल्स को सुन सकते हैं जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर पाएँ, वो आपकी ही रीडिंग है, ये आप समझ सकते हैं। कान्हा जी का सुनहरा संदेश आपके लिए सिर्फ रीडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 22 के रीडर्स, आपका मेरे चैनल लकी टैरेट 666 पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की रीडिंग का ये जो संदेश है मैं अब आपको देने वाली हूँ पाइल नंबर 22 के रीडर्स। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ आप सबसे कि प्लीज़ मुझे बताएं कि ये रीडिंग आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 22 के रीडर्स, माय डियर रीडर्स, 22 नंबर पाइल के रीडर्स, मैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा सरेंडर की एनर्जी देख पा रही हूँ। आपके अंदर इतना विश्वास आ चुका है कि आप उस दृढ़ विश्वास के सहारे सब कुछ सरेंडर करने को तैयार हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं आप सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ दूंगा या दूंगी। भगवान जाने कि वो कैसे संभालेंगे, क्योंकि भगवान ही सब कुछ संभालेंगे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिनको भी आप मानते हैं, आप कान्हा जी को मानते हैं या आप और किसी भगवान को भी मानते हैं, ईश्वर हर रूप में आपके सामने प्रकट है। आप जिसको भी मानते, जिस शक्ति को भी मानते हैं, उस शक्ति के द्वारा आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ये आपका नेचर है कि आप मुश्किलों से बहुत डरते थे पहले, पर आपके अंदर वो डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बहुत गिव अप करने की आपने आदत डाल ली। पर ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ईश्वर ने आपको बहुत संभाला है, बहुत ज़्यादा आपको संभालने की कोशिश की है। आपके अंदर डर बैठ गया था कि मैं कोई भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊँगी या पाऊँगा, तो इस चीज़ को लेके आपने अपने आप पे गिव अप करना शुरू कर दिया था। बहुत ज़्यादा हार मानने की मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो आपको संभाल रही हैं, आपको संकेत दे रही हैं कि आप गिव अप ना करें, समर्पण करें। भगवान जो चाहता है वैसा ही करेगा, पर अपने कर्म पे ध्यान दें। आपके अंदर क्या चल रहा है उसमें क्लियरिटी लाएं। जो आप डर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज आपके लिए नज़र आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको घबराहट होने लगती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशर डाल देते हैं, अपने आप पे प्रेशर डाल देते हैं कि आपको कुछ ऐसा परेशानी जैसा भी महसूस होने लगता है, जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे विचार आ सकते हैं जो आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी के पास ले जाते हैं। आपको डिप्रेशन टाइप की चीज़ें भी देख सकती हूँ मैं यहाँ पे, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखाई दे रही हैं आपके लिए। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वो भी आपने ज़्यादा अच्छे से चालू नहीं रखी, मैं ये पास्ट में देख पा रही हूँ। बट
आपने एक बात साबित कर दी कि आप भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि भगवान आपको संभाल रहा है। वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं मेरे कार्ड्स के द्वारा कि मैं आपको संभाले हूँ, बस आप अपना कर्म जारी रखें। मुझे भी ये लग रहा है रीडर्स कि आपके अंदर ये जो रियलिटी को स्किप करने की एक आदत आ चुकी है, जिसको हम कह चुके हैं, वो पास्ट था आपका। अगर आपके साथ कुछ भी पास्ट में पास्ट कर्मास होते हैं, बहुत कुछ होता है, अगर उसके द्वारा आपके साथ कुछ भी हुआ है जीवन में जो कि आपको लगता है कि गलत नहीं था, मतलब गलत था, आपके लिए गलत था, पर सृष्टि ने आपके साथ किया है, तो उस चीज़ को अपने मन से निकाल दें। आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आपने स्पिरिचुअल जर्नी भी कहीं ना कहीं शुरू करी है। आप भगवान पे बहुत ज़्यादा सरेंडर कर गए हैं कि अब वो जो चाहें वो वैसा कर सकते हैं आपके साथ। इस संदेश के द्वारा राधा रानी आपसे ये कहना चाह रही हैं कि ये जो गिव अप करने की आदत है, ये आपको छोड़ देनी चाहिए अब। अगर आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, तो प्लीज़ ना डरें। जो हमारी ठाकुरानी है, जो हमारी राधा रानी है, वो किसी चीज़ से आपको हार्म पहुंचने नहीं देंगी, आपको हर चीज़ से बचाएंगी। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा होगा, सबसे पहले वो आपको बचाएंगी, क्योंकि वो हमारी स्वामिनी है, तो वो सब कुछ एक चुटकी बजाते ही कर सकती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब भक्त अपने भगवान के ऊपर सरेंडर कर देता है ना सब चीज़ें, तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, जब हम किसी चीज़ के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो हमें कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद नज़र आती है, या हम कह सकते हैं वो हमारे जीवन को उतना ही ज़्यादा प्रभावित करती है। मैं ये मैसेज आपके साथ इसलिए जल्दी से जल्दी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि इन कार्ड्स की पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत ज़रूरत है। इन चीज़ों की आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में जिसको आप अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कैसे, मैंने तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर रीडर्स, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगी अब कि पास्ट का तो मैं नहीं कह सकती, मैं कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकती, या भगवान भी आपको यही कह सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। वो जो मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं अब पास्ट को छोड़ दो और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा तुम्हारे लिए। हमारी ठाकुरानी भी आपसे यही कहना चाहती हैं कि जिस भी चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें भय है कि क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, कोई अनहोनी तो नहीं होगी, तुम इतना घबराते हो, इतना घबराते हो कि आपको नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारियां भी आपको लग रही हैं। ये मैसेज खास आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठाकुरानी कहना चाहती हैं कि आप इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ दें। आपकी लाइफ में जो भी टेंशन चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, दुख चल रही थी, जो भी समस्याएं थी आपकी, वो अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने वाली हैं और आपके लिए सब पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। बस आप अपना कर्म करते रहें, आप अपना नज़रिया चेंज करें चीज़ों के प्रति। पास्ट के नज़रिए से हर चीज़ को ना देखें, आप हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देखें। आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक और पहलू ऐड होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें घटित होती नज़र आ रही होंगी इस टाइम। लेकिन राधा रानी आपसे कहना चाहती हैं कि उन चीज़ों को देख के आप डरो मत। आपने सरेंडर कर दिया है हमारे ऊपर। राधा रानी का कहना है कि आपने सरेंडर कर दिया है, तो आप अब ज़्यादा परेशान मत हो, बस मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखो और अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करो, अपने कर्म करो। और अगर आपको कोई व्यक्ति या कोई, हमारे साथ बहुत सी ऐसी परेशानियाँ होती है, कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा होता है, तो राधा रानी ये भी कहना चाहती है, अगर तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम्हें उसका भय है,
तो तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूँगी। मैं तुम्हारे लिए सब ओर से तुम्हारी बाधाएं दूर करूँगी। तो पाइल नंबर 22, आपके लिए ये मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि कान्हा जी से ज़्यादा आपके लिए राधा रानी मैसेजेस दे रही हैं इस टाइम कार्ड्स में। तो आप लोग ये समझ सकते होंगे कि लाइफ में बैलेंस कितना ज़रूरी है। जो आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी थी पहले पास्ट में, अब आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपकी सफल हो जाएगी, बस आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा डेवलप करनी है। आपको अपने जीवन में एक नई उमंग लानी है, एक नया जोश लाना है। अगर आप किसी की वजह से परेशान हैं या कोई आपको परेशान कर रहा है या आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया है या आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो कान्हा जी भी यही कह रहे हैं कि आप वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देखूँगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। वो कहना चाह रहे हैं मेरे भक्तों के साथ अगर कोई कुछ गलत करता है तो वो मेरे भक्त के साथ गलत नहीं कर रहा है, वो मेरे साथ गलत कर रहा है। मैं देखूँगा, उसके कर्म भी मैं देखूँगा और मेरे भक्त का भला भी मैं देखूँगा। भले ही भगवान हमारे सामने ना होते हों, पर हमारे आसपास हर टाइम उनकी एनर्जी है, तभी तो हम इतने सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाते हैं। जो भय आपके अंदर बैठा था पायल नंबर 22, वो अब आप निकाल दीजिए। अगर आप किसी से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने जो भी डिवाइन एंजल्स को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, ज़रूरी नहीं आप कान्हा जी और राधा जी को मानते हो सकता है आप शिव जी को मानते हो सकता है आप देवी माँ को मानते हो, आप जिस भी भगवान पे विश्वास रखते हैं उस भगवान को वो सारी बातें शेयर करें जो आपके मन में हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है आपको इस बातों को अपने मन से निकालना, तो आप अपनी सारी बातें शेयर करें। कान्हा जी का ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी मुझे लगा क्योंकि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी पे गिव अप करते जा रहे हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा इस टाइम। हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बोझ के तरीके ले रहे हों, बहुत ज़्यादा परेशानी के तौर पे ले रहे हों कि मैं क्या करूं। तो रीडर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप मंदिर जाना शुरू करें। अब अगर कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि मंदिर क्यों, यहाँ पे पहली बात एक बहुत अच्छा कार्ड आया है और मंदिर में ना बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। जो घंटियों की साउंड होती है, मैं बहुत बार बताती हूँ रीडर्स कि जो बेल्स की साउंड होती है वो बहुत शुभ मानी जाती है, वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है आपके अंदर। और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तभी आप इन चीज़ों से डील कर पाएंगे, आप अपनी सिचुएशंस को ठीक कर पाएंगे, आप अपनी मानसिकता को फिर से बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने नेचर में बदलाव ला पाएंगे। जो आपका नेचर हो गया है ना बहुत गिव अप करने वाला लाइफ पे, सरेंडर भगवान के ऊपर कर सकते हैं, बट लाइफ में अगर गिव अप कर दिया, अर्जुन ने अगर अपना कर्म ना किया होता, खाली श्री कृष्ण के ऊपर बैठ गए होते कि हाँ मतलब आप ही कर दो, आप तो भगवान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नहीं, भगवान उनके साथ थे पर उन्होंने अपना कर्म किया। सबको अपने अपने कर्म करने पड़ते हैं। ये कान्हा जी मैसेज दे रहे हैं आपको और ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत ईमानदार हो। अगर आपके साथ किसी ने भी गलत किया है तो वो अपनी खैर मनाए, क्योंकि अब कान्हा जी उसके ऊपर वो नहीं करने वाले, बिल्कुल भी दया नहीं करने वाले, क्योंकि उन्होंने अब कान्हा जी के भक्तों को हर्ट किया है और कान्हा जी ये कभी बर्दाश्त नहीं करते कि उनके भक्तों को कोई हर्ट करे। और रीडर्स, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी, ये जो पायल्स होती हैं ना, ये जनरल रीडिंग होती है। अगर आपसे कोई चीज़ ना मैच करे तो आप दूसरी पायल भी देखें। हो सकता है आपसे बहुत चीज़ें रेजोनेट कर रही हूँ पर कुछ चीज़ें रेजोनेट ना कर रही हूँ, या कुछ चीज़ें रेजोनेट कर रही हूँ, बहुत सी चीज़ें रेजोनेट ना कर रही हूँ। पर रीडर्स, ये जनरल रीडिंग होती है। आपसे जो भी चीज़ें रेजोनेट करती हैं आप उनको क्लेम ज़रूर करें, आप पॉजिटिविटी को क्लेम करें। और रीडर्स, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी पायल नंबर 22 के रीडर्स, ये मैसेज आप तक मैं जल्दी से जल्दी पहुँचाना चाहती हूँ कि आप ये जो विपदा है ना, ये जो सिचुएशन है आपकी, इसको बहुत जल्द हैंडल कर लेंगे अगर आप अपने अंदर स्पिरिचुअल जर्नी के प्रति थोड़ा लगाव
उठाएंगे, मतलब पैदा करेंगे। आप किसी चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डिवाइन एंजल से उन चीज़ों को शेयर करके उन चीज़ों पे गिव अप कर दें कि वो आपके साथ हो चुका है पास्ट में, अब आप आगे का देखेंगे। और जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है या धोखा किया है, दोबारा उन पे विश्वास करने की गलती ना करें, ये भी कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं। तो पायल नंबर 22 के रीडर्स, आज की रीडिंग आपके लिए यहीं तक थी। अब मैं इस रीडिंग को समाप्त करना चाहूँगी। ये आपके लिए गोल्डन मैसेजेस हैं, सुनहरे संदेश हैं आपके लिए। ये आपको साफ साफ बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा होने वाला है। बस आपको थोड़े अच्छे कदम उठाने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिविटी वाइब्रेशन में लाने की ज़रूरत है। तो रीडर्स, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ राधे राधे लिख के इस रीडिंग को क्लेम करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू माय डियर रीडर्स। मैं चाहूँगी आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट करें, आपकी सारी विशेस मैनिफेस्ट हों और आप बहुत अपने जीवन को एंजॉय करें। बाय बाय रीडर्स। तो पायल नंबर 99 के रीडर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा स्वस्थ और मस्त होंगे। तो रीडर्स, आज की रीडिंग के लिए आप तैयार हैं? ये जो सुनहरा संदेश आपके लिए आया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मतलब आपकी रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। तो आप जिन जिन बातों से कनेक्ट कर पाएँ रीडर्स, उनको क्लेम ज़रूर करें। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप जिन बातों से रेजोनेट करें वही आपकी पायल है। अगर आपने पहली पायल देखी है और वो आपसे रेजोनेट नहीं करी है तो प्लीज़ सेकंड पायल को भी देख के ही जाएं, क्योंकि हो सकता है वो पायल आपसे रेजोनेट कर रही हो। तो परेशान ना हो रीडर्स, आप इस पायल को भी देखें। तो आपकी रीडिंग मैं अब शुरू करना चाहूँगी। वैसे तो रीडर्स, मैं आपके कार्ड्स में देख पा रही हूँ कृष्ण जी आपको ये सुनहरा संदेश देना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप किसी ऑब्स्टिकल में फंसे हुए हैं या किसी परेशानी में हैं, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। वो चाहते हैं कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलें। आप अपने आप को उस कंफर्ट जोन में कैद ना करें और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करें। ये मैसेज आपको ये बता रहा है रीडर्स कि कृष्ण जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि पहले आप एक कदम बढ़ाइए, फिर यूनिवर्स आपके लिए एक कदम बढ़ाएगी। और ये राधा रानी भी आपको कहना चाह रही हैं कि आप जिस भी चीज़ के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके जीवन में, आप उससे निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए कदम बढ़ाइए। अगर कोई सिचुएशन में आप फंस गए हैं, हो सकता है किसी रिश्ते में आप फंस गए हों और उसमें भी आपको डर लग रहा हो कि हम बोल नहीं पाएंगे, अगर हमने उनके सामने बोल दिया तो मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो इस डर को आप ख़त्म कर दें, क्योंकि हो सकता है वो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हों। मैं ये देख पा रही हूँ कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आपका खुश रहना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, और ये बात कृष्ण जी भी जानते हैं और वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने किसी भी काम के लिए, रिश्ते में ऑब्स्टिकल है या करियर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो यूनिवर्स आपको वो सब कुछ कैसे देगा जो गिफ्ट्स उसने तैयार करके रखे हैं आपके लिए। आपको वो गिफ्ट्स रिसीव करने के लिए अपना डोर तो ओपन करना ही पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसी बात को मन से लगाए बैठे हुए हैं जो कि बहुत छोटी सी थी, तो रात गई बात गई, इस बात को मान के आप उस बात को भूल जाइए। लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बार बार हर्ट किया है और वो चाहते हैं कि आप बार बार उनके पास जाओ और वो आपको फिर से हर्ट कर सके रिश्ते के नाम पे। वो ये कह सकें कि ये तो रिश्ते में होता रहता है, आप इस बात का बतंगड़ मत बनाओ, बात का बतंगड़ मत क्रिएट करो, आप यहाँ पे कोई हंगामा मत क्रिएट करो।
तो वो ये कहना चाहते हैं बार बार आपसे रिश्ते में, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। वैसे मैं मैसेज देख पा रही हूँ अच्छे से कि वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे मन के हो, तो आप सब कुछ कर देते हो पर स्टैंड नहीं लेते हो अपने लिए, तो वो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आप अपने जीवन में इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हो कि रिश्ते की भी एक दायरा होता है। अगर वो उस दायरे को लांघ कर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं या आपको हर्ट कर रहे हैं गलत तरीके से, तो ये कन्फ्यूज़न छोड़ दें कि रिश्ता हर तरीके से निभाया जा सकता है। अगर कोई आपको बहुत हर्ट कर रहा है तो प्लीज़ इस गलतफ़हमी में ना रहें कि वो रिश्ता है और वो भी रिश्ते निभाएंगे। ये क्लियरिटी लाएं अपने आप में कि आप कितना ज़्यादा एक हद बना लें अपनी, कि अपने रिश्ते से आप कितना ज़्यादा मतलब हर्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत जाने अनजाने में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको उनका गलत इम्पैक्ट, आप अगर किसी चीज़ से हर्ट होते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी भी आपको रिसीव होती है। आपके मन में बस जाता है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। और सही बता रही हूँ रीडर्स, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि ये जो रिश्ते की डायरेक्शन है वो गलत जा रही है। आप उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने दे रहे हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। पर कान्हा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए एक नई स्टार्टिंग करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और हर को करने से पहले ये सोच लो कि कौन आपका अपना है। वैसे तो गिवन एनर्जी होनी चाहिए, पर वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि समझो कि अगर आपके साथ किसी ने एक बार धोखा किया है तो उसको दोबारा मौका नहीं देना है। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट स्टेप उठाइए और सही डायरेक्शन की तरफ उठाइए, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर पाएगा। जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, चाहे वो कोई भी हो सकती है, किस भी एनर्जी को आप मानते हो, किसी भी गॉड गॉडेस को आप मानते हो, वो आपको यही इस टाइम मैसेज देना चाह रहे हैं कार्ड्स में कि आप अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं तो प्लीज़ अगर आप भूल सकते हैं तो भूल जाइए, नहीं तो उस चीज़ के प्रति स्टैंड लीजिए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड में कि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना चाहता है पर वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनको अपने आप को हर्ट करने दे रहे हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं रीडर्स, जो हमारा भला नहीं चाहते, तो वो हमें रिश्तों के मामले में फंसा के ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ बहुत सही कर रहे हैं, पर वो हमारे साथ सबसे ज़्यादा गलत कर रहे होते हैं। और अवेयर रहिए चीज़ों को लेके, जो आपका है वो आपका है। गिवन एनर्जी बहुत अच्छी होती है, पर कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके आपका हक मारे तो ये भी सही बात नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है रीडर्स। वो बहुत ज़्यादा चालाकी कर रहे हैं, जो भी ये पर्सन है, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चालाकी कर रहे हैं। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये नहीं मालूम, मुझे जेंडर का इतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपके कितने भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो या कितने भी अच्छे रिलेटिव क्यों ना हो, कितना भी अच्छा उन्होंने अपने आप को दिखाने की कोशिश क्यों ना हो करी हो, पर वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते रीडर्स। ये बात मैं आपको बता सकती हूँ अपने कार्ड्स के द्वारा। वो चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी सफलता ना हासिल हो, आप जो करना चाहो वो आपको कभी रिसीव ना हो। और कान्हा जी इस चीज़ के खिलाफ़ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको वो सब चीज़ें रिसीव हों जो आपने गिवन एनर्जी आज तक सबको पास करी है। वो चाहते हैं आप भी उसका फल उठाएं, आपकी भी विशेष फुलफ़िल हों और आपके जीवन में भी एक नया सवेरा आए, जिसमें आप अपने आप को समझ सकें, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकें, आप अपनी वैल्यू कर सकें। क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू नहीं करते ना, तो चाहे वो परिवार के मेंबर्स हों या कोई भी हमारे आसपास का इंसान हो, वो हमारी वैल्यू नहीं करता है, चाहे कितना हो जाए। तो अपने आप को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है रीडर्स। अवेयर रहिए अपनी चीज़ों को लेके और समझिए इस बात को कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे जाने देंगे कि अरे नहीं, अगर उन्होंने गलत बात, कोई मेरे बारे में बहुत गलत बात कह दी या उनसे कोई बातचीत हो गई तो अरे जाने दो,
क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा बहुत कहेंगे, फिर मैं उनसे बात कर लूँगी, अब मैं उनसे फिर माफ़ी मांग के अपनी तरफ से ही बात आगे बढ़ाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है वो आप पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि आप उनसे बात करेंगे। अगर उन्होंने आपको नाराज़ किया है, गलती उनकी है, पर वो आप पे ब्लेम करेंगे। वो कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कोई परिवार का मेंबर हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, या हो सकता है कोई आपका चाहने वाला हो जिसके साथ ये बातें चल रही हों, जो आपका पार्टनर हो सकता है वो भी ये कर रहा हो। तो प्लीज़, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमज़ोर मत पड़िएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा कड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। और कान्हा जी आपसे स्पेशली ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने आप का फ़ायदा ना उठने दें, अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करें। क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, आप समझते हैं कि आपकी वैल्यू का क्या है, आप अगर लॉयल हैं, ट्रस्टवर्थी हैं, तो आप बहुत वैल्यूएबल हैं। हर कोई आपका ट्रस्ट ऐसे ही तोड़ के नहीं जा सकता, हर कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। ये उन्हें लर्न करना चाहिए, या उन्हें सिखाइए अपने व्यवहार से कि वो आपको हर टाइम हर्ट नहीं कर सकते। जिस भी गोल के लिए आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी गोल के लिए आप कामना कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये मुझे अचीव हो जाए, आप और ज़्यादा उसके लिए मेहनत करिए, आप उसके लिए और ज़्यादा स्टैंड लीजिए। अपने जीवन में अगर आपको कोई गलत चीज़ के लिए आगे बढ़ावा दे रहा है, तो उसको तुरंत वहीं रोकिए कि नहीं, मैं अपने जीवन में उन गलत चीज़ों को नहीं आने दूंगा, या फिर मैं गलत चीज़ों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं रखूंगा या रखूंगी। ये जो रास्ता है ना, ये सच्चाई और अच्छाई का रास्ता है। आपको इस पे नहीं भटकना है रीडर्स। आप समझ सकते हैं कि अगर कान्हा जी आपको ये संदेश दे रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए कितना ज़रूरी है। मेरे कार्ड्स बार बार उस पर्सन पे आके टिक रहे हैं जो आपका इतना बुरा चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी आपसे दुश्मनी क्या है, पर हो सकता है कि आपसे खुन्नस खाए बैठा हो, या कोई भी मतलब हो सकता है पास्ट हो, या कोई भी बात हो ऐसी जो वो आपसे इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहता है, आपको समझना नहीं चाहता। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से आप अपने रिश्ते को बचाएं, पर वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा। तो रीडर्स, कान्हा जी का मैसेज आपके लिए साफ क्लियर है। अपने लिए स्टैंड लें, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, अपने लिए मैनिफेस्टेशंस करें, स्पिरिचुअलिटी की तरह नया कदम बढ़ाएं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और कान्हा जी से अपनी सारी बातें शेयर करें, और प्लीज़ गलत लोगों को अपना फ़ायदा ना उठाने दें। ये थी आज की रीडिंग आपके लिए रीडर्स। तो पायल नंबर 99 के रीडर्स, आज की रीडिंग से आप कितना रेजोनेट करते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये एक जनरल रीडिंग थी, आप जिस भी पायल से रेजोनेट करते हो उसको क्लेम ज़रूर करें। पायल नंबर 22 और पायल नंबर 99 के डियर रीडर्स, आप जिस भी पायल को से रेजोनेट कर पा रहे हो उसको क्लेम करें, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ का प्रवाह करें, और हर रोज़ अपने चेहरे पे नई रौनक के साथ उठें कि अगर कोई मुझे हर्ट कर रहा है या कोई भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है तो हम उससे डरेंगे नहीं, अपने लिए स्टैंड लेंगे। तो ये था आज आपके लिए कान्हा जी का मैसेज डियर रीडर्स। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही हो, अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी रीडिंग सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी उसके द्वारा। तो रीडर्स, आज मैं आपसे विदा लेती हूं, और चाहूँगी यूनिवर्स आपकी सारी विशेस पूरी करे। आप जो कुछ चाहते हो वो अपने जीवन में अचीव करो, और सारी खुशियों के भंडार आपके लिए खुलें। कान्हा जी, राधा रानी आपको आपका सोलमेट दे, आपका लविंग पर्सन दे। तो बाय बाय डियर रीडर्स।